हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम से डेली से करते आएंगे इंट्राडे के लिए कि मंडे के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमें एक फ्राइडे के दिन एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो मंडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है और निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है जो ऊपर से रिजेक्शन लेते आ रही है निफ्टी में। और ये निफ्टी का जो लेवल जहाँ से रिजेक्शन ले रही है वो लेवल है 18,000 का। तो निफ्टी यहाँ से लेवल लेने के बाद एक रेड कैंडल दिखी है। तो हम सेलिंग क्या कर सकते हैं, इस वीक का डे ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हम एक सेलिंग कर सकते हैं और हम वीकली टाइम फ्रेम में एक छोटा टारगेट आ सकता है। मार्केट एक डाउन साइड मतलब हमें 3-4 दिन या 5 दिन तक मार्केट एक अगर वीकली टाइम फ्रेम में डे क्लोज हो इसके नीचे ब्रेक देता है तो हमें 3-4 दिन के लिए मार्केट बियरिश दिख सकता है। तो अब हम कैसे ट्रेड करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि मार्केट बियरिश है, एक साइन दिया है बियरिशनेस का, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। और इंट्राडे में किस तरह से वो हम 5 और 15 मिनट में जाके देखेंगे। अब आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर। डे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि फ्राइडे एक एक दो तीन तीन दिन की कैंडल को एक बियरी सिंगल फिंग कैंडल बनाया। और ये एक टॉप पे जब ऐसी कैंडल बनती है तो कैंडल को ज़्यादातर इंपॉर्टेंस मैं देता नहीं हूँ, बट जब कैंडल किसी स्पेसिफिक जगह जगह पे बनती है उस टाइम पे कैंडल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे बियरी सिंगल फिंग ये टॉप पे बनी है रेड, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब ये कहीं स्टैंड के बीच में यहाँ कहीं बन जाती, यहाँ कहीं इस एरिया, जैसे यहाँ टॉप नहीं है ये बॉटम नहीं है, इस एरिया में बन जाती तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कह जाती, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पर ये एक ट्रेंड के टॉप में बनी है और 18,000 लेवल के पास बनी है, साइकोलॉजी लेवल है, और एक मार्केट और स्टेज में बनी है। तो यहाँ से मार्केट हमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, मतलब एक करेक्शन देखने को मिलेगा। फिर इस एरिया के अंदर से सपोर्ट लेके फिर वापस से आईआरआई बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट बुलिश रहा तो। तो अब देख लो, अब मार्क कर लेते हैं हम कुछ लेवल्स इंट्राडे के लिए। मैंने देख लिया कि मार्केट यहाँ से बियरिश है, तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं, फिर हम उसको घंटे से 15 मिनट में आएंगे और फिर 5 और 15 मिनट में ट्रेड डिसाइड करेंगे। ये दो लेवल्स है जहाँ पे एक बड़ी रेंज बन गई और नीचे का ये एक रेंज मुझे दिख रही है जो नियर में अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये एक रेंज है। ये मुझे रेंज मिल गई। ये रेंज मिलने के बाद मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ गया तो मुझे और थोड़ा क्लियर देखने को मिला। ये सपोर्ट एरिया दिख गया मुझे, इस एरिया को मैंने ये थोड़ा सा स्मूथ करके ये देख बन गया सही थोड़ा लेवल। और ये अपर का लेवल है जो कि मैंने थोड़ा सा स्मूथ करके ये सही कर दिया। ये डाउन का और ये अपर का लेवल बन गया। एक मैं रेंज यहाँ पे एक लेवल यहाँ भी बनाना चाहूँगा और ये लेवल है, ये गैप फिल एरिया तक का। तो अब ट्रेड कैसे लेंगे इसमें, तो वो इसके लिए हमें ट्रेड कहाँ पे फाइंड करनी है, कहाँ मिल सकती है, तो वो हम 15 मिनट में आए जिससे हमें एक डिटेल में प्राइस एक्शन मिलने मिले। टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो जिससे हमें डिटेल में पता चलेगा कि हायर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, फिर लोअर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। अगर दोनों ही चीज़ें हमें एक सेम चीज़ें बता रही है कि मार्केट बियरिश या बुलिश है तो उसमें कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में हमें ट्रेंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ट्रेड सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाती है। ये डाउन साइड और ये अप साइड है। इसको मैं एक सेकेंड, इस ये ब्लू लाइन है, ये सॉरी इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में ये दो लाइन बन गई। अब हम देखेंगे कि स्टैंड का 50% एरिया कहाँ है। ये 50% एरिया हमने देखा, ये लेवल्स हमारे लिए बन रहा है मार्केट का 50% एरिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई रिसेंट प्राइस एक्शन है, तो हमें रिसेंट प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है किस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास।
इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ और ये भी ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिसेंट प्राइस एक्शन लेवल दिखा मुझे। अब रिसेंट प्राइस एक्शन लेवल के पास अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो मुझे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो इस लेवल तक हो सकता है। हम यहाँ एक जोन बना लेंगे, ये जोन, ये जोन, इसको बैकग्राउंड को मुझे ब्लू करना है। ब्लैक लाइन, ये जोन हमें देखने को मिल सकता है। इस जोन तक टारगेट अगर जा सकता है, अगर गया तो इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो मार्केट यहाँ से वापस से बुलिश होता हमें दिख जाएगा। अगर इसके नीचे ब्रेक देता है तो पहला सपोर्ट हमें ये मिलेगा, ये लेवल्स, ये लेवल पहला सपोर्ट होगा। छोटा सा सपोर्ट है, ब्रेक कर सकता है अगर फ्लो में आया। ये सब, ये टारगेट और ये टारगेट सेकंड, अगर इसके भी नीचे निकल गया तो गैप फिल आपके डेफिनेटली दे सकते। ये 3 लेवल है डाउन साइड के लिए और कितने पॉइंट है यहाँ से मैं देख लेता हूँ। 200 पॉइंट तक का टारगेट आपको निफ्टी में मिल सकता है अगर यहाँ से आज साइडवेज खुलने के बाद डे लो के नीचे निकलता है तो। जैसे कि गैप डाउन दिख रहा है मुझे 85 पॉइंट, 85 पॉइंट मतलब यहाँ कहीं गैप, मतलब यहाँ कहीं खुलेगा 940 के आसपास। तो अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर जा रहा है या फिर एक एक इस ये गैप फिल होने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ का डे हाई ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ के अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ खुलने के बाद गैप, पहले गैप फिल कर दे रहा है और गैप फिल होने के बाद यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम दिखा रहा है तो मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट का स्विंग ब्रेक हो चुका है। मार्केट में एक लो लो फॉर्म होने स्टार्ट हो गए तो इस वजह से हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है। अप साइड हम इसके ऊपर ही एंट्री लेंगे यहाँ से होने के बाद। अगर इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन मिलती है हमें तो हम यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं अप साइड की साइड, जो कि यहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ तक का लेवल। और शॉर्ट साइड के लिए मैं 3 टारगेट मैंने आपको दे दिए छोटे छोटे। पहला टारगेट ये लेना, फिर ये लेना, यहाँ वेट करना। इस टारगेट के आसपास आने के बाद मार्केट को वेट करने देना। अगर साइडवेज होकर ब्रेक कर रहा है तो ये टारगेट लेंगे, अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है जैसे यहाँ पे दिया था। तो पहले देखना कि मार्केट क्या बना रहा है। और गैप अप, बड़ा गैप अप तो खुलने के चांसेस है नहीं। साइडवेज खुलेगा, साइडवेज खुल के ब्रेक करे तो ये टारगेट है। गैप डाउन खुले, वेट करना। प्राइस एक्शन अगर अपसाइड का बनाने के बाद इस एरिया से रिजेक्शन लेके वापस से डाउनफॉल एक हमें दिख रहा है या एक ऐसा एम पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो वापस से यहाँ शॉर्ट कर देना और यहाँ पहला टारगेट ये डे लो तक का लेना, फिर सेकंड टारगेट ये एरिया के आसपास लेना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में मार्केट हमें, बैंक निफ्टी में भी हमें एक बेरिश कैंडल दिख रही है जैसे निफ्टी में है, पर निफ्टी में थोड़ी सी वीक दिख रही है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट हम इसके ऊपर बाई का सोचेंगे वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में, और इसके नीचे सेल का। अब आ जाते हैं डे की तरफ। डे की तरफ हम देखेंगे कि मार्केट इसका और ये 2 हाई क्रॉस करके ऊपर ब्रेकआउट दिया था पर सस्टेन नहीं कर पाया। इस हाई के ऊपर हमें ब्रेकआउट तो दिया पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो इस एरिया को हम एक बोलते हैं बुल ट्रैप। ये एरिया को बोलते हैं बुल ट्रैप। बुल ट्रैप में क्या होता है, मार्केट ब्रेक करता है, फेक ब्रेकआउट देके नीचे आता है, बुल्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, फिर यहाँ से अब एक डाउन कंटिन्यू डाउनफॉल स्टार्ट रह सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक तो ये लेवल मार्क कर देंगे, ये लेवल और ये लेवल इसके लो का, और इस लेवल को यहाँ ला लेंगे गैप फिल एरिया तक का। ये 3 लेवल आ गए हमारे पास, नीचे का गैप एरिया, इसका लो और इसका हाई। हम ये 3 लेवल मार्क कर लिए।
अब आ जाते 1 घंटे की टाइम फ्रेम में। 1 घंटे में हमें कुछ दिख रहा है? हाँ, तो पे सपोर्ट दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? तो हमें सपोर्ट दिख रहा है इस एरिया के आसपास, ये एरिया। यहाँ पे खुला था मार्केट, नीचे आने की कोशिश की, वापस से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक यहाँ पे रिटेस्ट लिया और वापस मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक कर गया। तो ये एक सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे आता है तो गैप फिल का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट में आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। 1 घंटे में हम स्विंग देखते और लेवल्स बना देते हैं। तो लेवल्स हमने बना दिए, हम इसको स्मूथ कैसे करेंगे? ये लेवल था, ठीक है, तो ये लेवल के ऊपर हम, मुझे एक और एक जोन मिल गया, ये जोन मिल गया, ये जोन अब मुझे मिल गया बाइंग के लिए। ये सपोर्ट एरिया का जोन है। इसके नीचे जाता है तो हमें एक गैप फिल तक का टारगेट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर रहता है और ये एरिया मुझे मिल गया सपोर्ट एरिया। तो 38,900 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो हमें डाउनफॉल मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और अपसाइड मोमेंटम मुझे इस एरिया से पहले नहीं लेना है, जो कि 38,188 का लेवल है। 5 मिनट में मैं देख लेता हूँ ये एरिया के ऊपर। अब मैं इसको थोड़ा सा फिबोनाची लेवल से देख लेता हूँ कि फिबोनाची लेवल में कुछ मुझे दिख रहा है कि नहीं, कुछ एरिया। तो ये 0.5 का एरिया ये है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। और ये 5 मिनट 15 मिनट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हाँ, 5 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली हमें। तो अब हम आ जाते हैं, इस फिफ्थ लेवल को हटा देते। अब हमने देख लिया कि 50% का एरिया है 29,303 का। तो मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। तो अब क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर खुल जाए, जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर खुलने के बाद किसी भी साइड ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देके 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, ये छोटा टारगेट लेंगे 300 तक का। अगर 300 के आसपास साइडवेज हो रहा है, पहला छोटा टारगेट लेंगे, यहाँ तक का डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देके वापस डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है। वेट करेंगे, अगर इस लेवल के आसपास थोड़ा सा ऐसे मार्केट होवर कर रहा है, होवर करने के बाद अगर 50% एरिया को ब्रेक कर रहा है, मार्केट यहाँ से न्यू हाई बनाते हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल जाएगा। पहला टारगेट 500 तक का होगा, सेकंड टारगेट इसका डे हाई। इस तरह से होगा प्लान। ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन है तो मार्केट में एक हमें डाउनफॉल देखने को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब मार्केट हम 85 पॉइंट, ये गैप डाउन है, मतलब 150 पॉइंट ये होगा, 150 टू 100 पॉइंट ये गैप डाउन होगा, मतलब 900 के आसपास से हमें, इस एरिया के आसपास हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा, इस एरिया पे, सपोर्ट एरिया पे, सॉरी, इस एरिया के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस एरिया के आसपास अगर मार्केट खुल रहा है, इस एरिया में, यहाँ यहाँ खुलने के बाद ये एक मेजर सपोर्ट एरिया, अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है यहाँ से मार्केट डाउन, सॉरी ये कि क्या हो जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे आएगा 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की, 5 मिनट की नहीं, 15 मिनट के इस लेवल के ऊपर 38,700 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तो हम एक डाउनफॉल एंट्री लेंगे और गैप फिल एरिया तक का टारगेट लेंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे 38,400 तक का, अगर डायरेक्ट फॉल कर रहा है तो, और फिर हम एक टारगेट इस गैप तक का बनाएंगे जो कि है 38,300 तक का, क्योंकि ये एक भी सपोर्ट एरिया बन सकता है मार्केट के लिए। और अगर इसके 500 के आसपास भी अगर सपोर्ट ले सकता है, अगर डायरेक्ट ब्रेक किया, पर डायरेक्ट हम ब्रेक करने पे एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट यहाँ पे आए, थोड़ा एक 15-20 मिनट रुके, 15-20 मिनट रुकने के बाद ब्रेक कर रहा है, हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे इस तरह से, और पहला टारगेट ये लेंगे। इसके नीचे भी अगर निकल रहा है थोड़ा प्राइस एक्शन बनाने के बाद, तो हम ये सेकंड टारगेट ये लेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में क्या प्राइस एक्शन मिला, उस हिसाब से एंट्री लेंगे। ऐसा कुछ अपडेट होगा तो मैं अपने इंस्टा स्टोरी में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर गैप अप तो नहीं खुलेगा, साइडवेज खुल रहा है, साइडवेज खुलने के बाद अगर यहाँ कहीं खुलने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, पहला टारगेट ये लेंगे। यहाँ से एक थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, 15-20 मिनट आधा घंटा रुकने के बाद जब ब्रेक कर रहा है, सेकंड टारगेट ये लेंगे और थर्ड टारगेट ये लेंगे। इस तरह से मार्केट में हम प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पहला टारगेट यहाँ, फिर यहाँ ओवर करने के बाद अगर अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, तो एक मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि मार्केट में एक इतनी बड़ा मूव आने के बाद वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ट्रेड एक केयरफुली ट्रेड करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे डेली एनालिसिस वीडियो में डालता रहता हूँ।